सत्ता में आज शमशान वाले राज को डिकोड करेंगे, जिसमें वो दावे हैं जो टीवी9 भारतवर्ष पर शमशान के मैनेजर और कर्मचारी ने किए हैं, और वो आरोप भी हैं जिसमें पीड़ित माता पिता के प्रश्न भी हैं और पीड़ा भी है। सबसे पहले अपनी बेटी को खो चुके माता पिता के दर्द की बात करते हैं, जिससे सीधे सीधे राज्य की सरकार और पुलिस की नीयत पर संदेह होता है। कोलकाता की महिला डॉक्टर के माता पिता ने आरोप लगाया है कि अस्पताल ने पहले बताया बेटी ने खुदकुशी की है, उसके बाद अस्पताल में बेटी को 4 घंटे तक देखने नहीं दिया और पुलिस ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। पुलिस के कहने पर जल्दबाजी में शव को जला दिया गया। टीवी9 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कोलकाता के पानीहाटी शमशान के मैनेजर ने भी जो कहा, उससे इस दावे को बल मिलता है। मैनेजर ने बताया कि ये पुलिस की ओर से महिला डॉक्टर के शव को जल्द से जल्द जलाने का आदेश था। सिर्फ आदेश ही नहीं था, बल्कि लोकल एमएलए, लोकल पार्षद भी वहां मौजूद थे। शमशान घाट के कर्मचारी ने भी टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में बताया कि महिला डॉक्टर के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी की गई थी। उसने ये भी बताया कि शव के कान का हिस्सा गायब था। डॉक्टर के सिर पर चोट के निशान थे, सिर पर नाखूनों के जख्म के निशान थे। सवाल है कि आखिर शव को जलाने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? शव का अंतिम संस्कार तीसरे नंबर पर होना था, लेकिन पुलिस के कहने पर सबसे पहले अंतिम संस्कार क्यों किया गया? आप पहले पिता की पीड़ा और आरोपी को सुनिए, और पिता की पीड़ा और आरोप को सुनिए। उसके बाद कोलकाता से आई रिपोर्टर रील हम आपको दिखाएंगे। क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर चूर हो गया। हम उसके लिए तो मेरा क्या बोलेंगे उसको। सवाल है, आखिर महिला डॉक्टर के शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार क्यों किया गया? क्या पुलिस सबूत मिटाने की कोशिश कर रही थी? क्या पुलिस शव से जुड़ी कोई बात छिपाना चाहती थी? वैसे पुलिस की दलील है कि उस वक्त ज्यादा भीड़ होने और छोटी जगह होने की दलील दे रही है, लेकिन ये दलीलें किसी के गले नहीं उतर रही हैं। आप 150 सेकंड की वो न्यूज़ रील देखिए, कोलकाता में उस जगह से तैयार की गई है जहां पर शमशान वाला पूरा खेल हुआ। तिलोत्तमा का पेरेंट्स ने ये आरोप लगाया है कि 9 तारीख की रात को पानीहाटी महाश्मशान में कोलकाता पुलिस जानबूझ के तिलोत्तमा का जो शव है जल्दी उसको जला दिया, और आज यहाँ पानीहाटी महाश्मशान में आके ये पता चला, ये बात सच है कि उनको जलाने के लिए एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था, ऐसा यहाँ का कहना है। पहले से यहाँ पे कोलकाता पुलिस ने बोल के रखा था, क्योंकि वीआईपी केस है, हाई प्रोफाइल केस है, इसीलिए जल्दी करने का, क्योंकि जो रास्ता है वो शॉर्ट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता है। उसका पापा भी, बाबा भी, मम्मी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं हम लोग को बोला नहीं, जो लाइन में ही चलो ऐसा कुछ नहीं हम लोग को बोला है। लेकिन इतना कंजेस्टेड हो गया इलाका, आदमी से ज़्यादा पुलिस था, वीआईपी एमएलए सर भी था, हम लोग का काउंसलर भी था इधर, और इतना गाड़ी हो गया, इलाका कंजेस्टेड हो गया, इसलिए बोला थोड़ा जल्दी करने के लिए। पुलिस बोला था कि अभी जो बॉडी आएगा तो हम लोग को बॉडी है, जो हमको बोला है तुमको तो मालूम है आरजीकर का घटना, हम हाँ मालूम, तो टीवी में देख रहे हैं तो मालूम तो होगा ही। प्रोजेक्ट को जितना जल्दी हो सके इतना रिलीज़ करो, क्या कि इतना पुलिस कंजेस्टेड होता है, हम लोग को भी तो इधर गार्ड देना पड़ेगा, इसलिए बोला है हम लोग ठीक है। एक तो अल्पवयसी लड़की देखने के लिए सबको भी खराब लगता है, सब ठीक है, उसको लाइन थोड़ा वीआईपी कोटा में चलो। अच्छा, उस दिन क्या देखा था आपने? देखा बहन आया, उसको टॉर्चर किया, पूरा पोस्टमार्टम जो होता है तो पूरा तो ढक्कन खाली देखा, कान खुला था और कान नहीं है, और नाखून का था, बहुत सारा नाखून का था। हाँ। कोलकाता मामले में सीबीआई फुल एक्शन में है। आज 3 सदस्यीय सीबीआई की टीम पीड़ित परिवार के घर पहुंची, डिजिटल स्कैनर के साथ तफ्तीश की। सीबीआई पहले भी डॉक्टर के माता पिता से पूछताछ कर चुकी है, आज भी पूछताछ की। टीम में 2 महिला ऑफिसर भी थी।
कहा जा रहा है कि मृतक डॉक्टर के पास एक फटी हुई डायरी मिली थी। इसको लेकर भी आज पूछताछ की गई। बताया यह भी जा रहा है कि महिला डॉक्टर के पास मिली डायरी के कुछ पन्ने गायब हैं। माता पिता के मुताबिक वो डायरी लिखती थी। सीबीआई की टीम आज आरजी कर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के टॉप फ्लोर पर गई। टॉप फ्लोर पर जाकर वहां मेजरमेंट किया। ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ऊपर की छत पर कोई ऐसा रास्ता तो नहीं था जिसके जरिए कोई आया हो। सीबीआई के अधिकारियों ने ऊपर से पूरी बिल्डिंग की मैपिंग की है। सीबीआई के साथ में अस्पताल के वो सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे जो वारदात की रात ड्यूटी पर थे। इस वक्त जिस जगह पे ये सारा कुछ हुआ है उसके ऊपर चढ़कर मैपिंग करने की कोशिश कर रही है। ये देखिए टॉप फ्लोर है इस अस्पताल का और टॉप फ्लोर से जाके वो सीबीआई की टीम पूरा मैपिंग कर रही है कि कैसे क्या घटना हुई है और इस घटना में कि कहाँ पे क्या रोल है, कहाँ से कितना नीचे तक जो है गहराई है, नीचे तक कितना चौथे फ्लोर पे चूँकि ये मामला हुआ है और ऊपर से भी यह जानने की कोशिश की जा रही है कि ऊपर से ये कितना नीचे तक अंदर इसका कोई आ सकता है, क्या कोई रास्ता है, क्या कोई निकलने की गुंजाइश है। तमाम तरह की वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों के बारे में सीबीआई पता लगाने की कोशिश कर रही है। और आपको ऊपर में दिख रहे होंगे सीबीआई के जो लोग हैं वो उस मकान के इसी बिल्डिंग में चौथे फ्लोर पर वो हादसा हुआ जिस हादसे के बारे में बताया जा रहा है। और पीड़िता का सेमिनार हॉल का जो फ्लोर था, जिस फ्लोर पे पीड़िता के साथ सब कुछ हुआ था, उसके ठीक 2 फ्लोर ऊपर टॉप फ्लोर है। तो सीबीआई के जितने भी इन्वेस्टिगेशन की टीम है वो टीम यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिरकार कैसे, कहाँ, किस तरीके से कोई और तो नहीं जा सकता था और ऊपर से कोई रास्ता हो जिधर से वो आया और चला गया हो। ये तमाम तरह की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ हुई डॉक्टर्स की बातचीत बेनतीजा रही है। मतलब यह कि डॉक्टर्स की हड़ताल अभी भी जारी रहेगी। सीबीआई अब मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट करेगी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने सियालदा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दाखिल की है। अगर संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति मिल जाती है तो टेस्ट होगा। वहीं बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार सबूत पिटा रही है, जबकि टीएमसी बीजेपी पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगा रही है। आप देखिए कैसे कोलकाता रेप हत्या केस पर सियासी टक्कर हो रही है। जबकि वहां पर और भी बॉडीज पड़ी थी तो उन्होंने जल्दबाजी दिखाते हुए लाश को, मतलब इस बेटी को जलाने के लिए जल्द से जल्द आग्रह किया। इसका मतलब क्या है कि वो चाहते थे कि कोई सबूत ना बच पाए और पहले दिन से सबूत मिटाओ चल रहा है। इस मामले में कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस का कनेक्शन नजर आ रहा है। जब सेंसिटिव इशू का कोई वीआईपी का कोई सेंसिटिव इशू का आता है वो भीड़ हो जाता है, इसलिए बोला होगा। इससे छोड़कर और कोई भी कुछ कारण नहीं है। उस पार्टी का रोल पूरा देश में सबका मालूम है, उसको बात नहीं करना चाहिए। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस तरह से पुलिस हड़बड़ी में थे बॉडी को क्रीमेट करने में, क्यों इतना जल्दबाजी किस लिए था? हम लोग बार बार बोले प्रिजर्व करने के लिए बॉडी, वो लोग नहीं किए। जोर जबरदस्ती बॉडी को लेके चले गए। पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है बॉडी कहाँ है। पेरेंट्स हमारे साथ टाला थाना का सामने खड़े हैं, रो रहे कि मेरी बेटी का बॉडी कहाँ है। मंच पर बलात्कारियों के साथ खड़े होकर उनके लिए वोट मांगेंगे, तब तक ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहन मिलता रहेगा। हमारे पॉलिटिशियंस को भी सोचना चाहिए, हमारी जांच एजेंसीज को भी जल्द इन ऐसे केसेस पर एग्जाम्पल बनाकर सजा देनी चाहिए। सिर्फ बंगाल में ही हो रहा है क्या? जो हो रहा है उसके लिए सबको आक्रोश है। इस तरह के संगीन जघन्य अपराध में राजनीति के लिए सुराख मत बनाइए। क्रूरता की मूर्ति बन चुकी है, उनको कोई कार्रवाई नहीं करनी है। अब झूठ मूठ का इधर से उधर नोटिस देके गवाहों पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस से फ़ोन करवाया जा रहा है कि आप शांत रहो, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, करियर ख़राब हो जाएगा। डॉक्टरों को धमकी मिल रही है। अब दलदल में डूब रहे ममता बनर्जी की अंतिम छटपटाहट है।